दिल दहला देने वाली कहानी। तुम्हें तुम्हारे बाबूजी का नाम नहीं पता? अमित, अरे बाबूजी उठे नहीं क्या अभी तक? टाइम पर दवा नहीं लेने से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। अमित, जरा देखोगे क्या उनके कमरे में जाकर? मैं रोटियां बना रही हूँ, सब्जी भी गैस पर रखी है। अदिति की बातें सुनकर अमित को भी आश्चर्य हुआ। बाबूजी आज अभी तक उठे क्यों नहीं? वो तुरंत उनके कमरे में गया। बाबूजी अभी बिस्तर पर ही थे, गहरी नींद में। अमित ने उन्हें आवाज दी, बाबूजी उठिए, 8 बजने को आए, आज चाय नहीं पीनी क्या? कोई जवाब ना पाकर अमित ने उन्हें हिलाया और जगाने की कोशिश की, लेकिन उनके एकदम ठंडे पड़े शरीर के स्पर्श से वह चौंक गया और चीखा, अदिति, अदिति, इधर आओ जरा। देखो बाबूजी उठ नहीं रहे हैं। अदिति तेजी से बाबूजी के कमरे में पहुंची। अमित को कुछ सूझ नहीं रहा था। वह बोला, अदिति देखो, बाबूजी उठते नहीं हैं। अदिति ने भी कोशिश की, मगर बाबूजी ना जागे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर खुद को मानो सांत्वना देती हुई वह बोली, जरूर रात की दवाओं के असर से गहरी नींद में है। ठहरो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। अदिति ने बाबूजी के रेगुलर डॉक्टर को कॉल किया। हेलो डॉक्टर साहब, मैं गीता बोल रही हूँ। बाबूजी उठ नहीं रहे, प्लीज आप जल्दी घर आएंगे क्या? डॉक्टर, हाँ, मैं तुरंत आता हूँ। 10 मिनट में डॉक्टर साहब आ गए। बाबूजी को चेक किया, फिर अमित की पीठ पर थपकी देते हुए बोले, सुबह सुबह ही डेथ हुई है इनकी, मैं डेथ सर्टिफिकेट बना देता हूँ। डॉक्टर की बात सुन अदिति हिचकियां ले लेकर रोने लगी। डॉक्टर ने उसे कहा, गीता, जन्म मरण हमारे हाथ में थोड़ी होता है, और फिर उम्र भी तो हो गई थी इनकी, होनी को कौन डाल सकता है? फिर अमित की ओर देखते हुए वह बोले, मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हुआ जो तकलीफ में निजात पा गए। अल्जाइमर रोग बहुत तकलीफ देह होता है, खुद पेशेंट के लिए भी और उसके नाते रिश्तेदारों के लिए भी। डेथ सर्टिफिकेट पर उनका नाम क्या लिखूं? उन्हें चेक करने आता था तो तुम लोगों की देखा देखी में मैं भी उन्हें बाबूजी ही कहता था। गीता के बाबूजी के रूप में ही जानता हूँ मैं इन्हें, डॉक्टर ने आगे कहा। थोड़ी देर के लिए अमित और अदिति सकपकाए से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर अदिति ने चुप्पी तोड़ी और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, मेरा नाम गीता नहीं अदिति है। पिछले 10 सालों से मैं बाबूजी के लिए गीता बनी हुई थी। हम दोनों को नहीं पता कि बाबूजी का नाम क्या है। डॉक्टर, क्या मतलब? अमित, तुम्हें तुम्हारे बाबूजी का और अदिति को उनके ससुर जी का नाम ही नहीं पता? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? अदिति, नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको पूरी बात समझाती हूँ। करीब 10 साल पुरानी बात है। मैं साग सब्जी लेने मार्केट गई थी। खरीदारी के बाद जब मार्केट से बाहर आई और किसी खाली रिक्शे की तलाश में इधर उधर देख रही थी, तभी गीता गीता पुकारते हुए एक बुजुर्गवार मेरे करीब पहुंचे और मेरी बाह पकड़ मुझसे बोले, गीता, अरे मुझे अपना घर ही नहीं मिल रहा। कब से मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन किधर जाऊँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा हुआ तू आ गई, चल अब घर चले। बुजुर्ग किसी अच्छे घर के लग रहे थे, दिखने में भी और कपड़ों में भी। मेरा हाथ थाम बोलने लगे, गीता चल जल्दी, मुझे कब से भूख लगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बुजुर्गवार की स्नेहमयी मीणा वाणी सुन सोचा कि उनको घर ले जाती हूँ, कुछ खिलाकर शांति से उनका एड्रेस पूछती हूँ और फिर उन्हें उनके घर छोड़ आती हूँ। अतः रिक्शे पर हम दोनों घर आए। घर पहुँचते ही बुजुर्गवार बोलने लगे, गीता जल्दी खाना दे, बहुत भूख लगी है। मैंने जल्दी से थाली में उन्हें उपलब्ध भोजन परोसा तो कई दिनों के उपवास जैसे वह तेजी से खाने लगे। भरपेट भोजन के बाद मैंने उनसे पूछा, बाबूजी आप कहाँ रहते हो, याद है क्या आपको? चलो मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। बुजुर्गवार बोले, अरे गीता, यही तो है अपना घर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वे बाहर सोफे पर ही सो गए। शाम को अमित के घर आ जाने पर मैंने सारा किस्सा सुनाया।
फिर अमित के कहने पर हमने पुलिस को खबर की। पुलिस ने कहा कुछ पता चलने पर खबर करेंगे, तब तक बुजुर्गवार को अपने घर पर रखो या तुम्हें दिक्कत हो तो उन्हें सरकारी वृद्धाश्रम अथवा अस्पताल में दाखिल करवा दो। गीता गीता पुकारते हुए मेरे आगे पीछे घूमा करते। हफ्ता गुजर गया लेकिन उनके रिश्तेदार का कुछ पता नहीं चला, उनसे कोई हेल्प नहीं मिलती। लेकिन घर में रह रहे एक बुजुर्ग का अस्तित्व हमें खूब अच्छा लगने लगा। मैंने और अमित ने निर्णय लिया कि हम उन्हें कहीं नहीं भेजेंगे, अपने घर पर अपने साथ ही रखेंगे। फिर हमने पुलिस थाने में भी अपने इस निर्णय की सूचना दे दी। बस तभी से ये बुजुर्गवार हमारे बाबूजी बन गए। 10 बरस हो गए मेरा दूसरा नामकरण गीता हुए। आज बाबूजी के साथ गीता का भी अस्तित्व समाप्त हो गया। बोलते हुए अदिति की आंखों से पुनः झरझर आंसू बहने लगे। अदिति से सारा किस्सा सुन डॉक्टर निशब्द हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, इतने सालों में मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि ये तुम्हारे पिता नहीं बल्कि कोई गैर है। सच कहूँ तो अल्जाइमर बड़ा गंभीर रोग है। आजकल वृद्ध रोगों में यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। आज के दौर में खुद की औलादें अपने माता पिता को साथ रखना पसंद नहीं कर रही। पैसे प्रॉपर्टी वसूली कर वृद्ध माता पिता की जवाबदेही से मुंह मोड़ लेने का चलन समाज में बढ़ गया है। दिनों दिन वृद्धाश्रम में भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी समाज में आप जैसे लोग भी हैं, यह मेरे लिए बेहद आश्चर्य का विषय है। फिर डॉक्टर साहब खामोश हो गए। उन्होंने अमित और आदिति की पीठ पर प्यार से सांत्वना भरी थपकी दी और डबडबाई आंखों से घर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।